अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला जहां भी आप रहें अच्छी सेहत के साथ आपको जिंदा रखे। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हम लाइनिंग की बात करेंगे और इंसुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि जो लाइनिंग होती है वो डक्ट के अंदर हम करते हैं और जो इंसुलेशन होती है वो डक्ट के बाहर हम करते हैं। और इनकी आगे जाके हम इसको पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं, ये क्यों होती हैं, क्यों जरूरत पड़ती है और किस तरह से इसको किया जाता है। The insulation and lining in duct HVC in Revit MEP. In Revit MEP, insulation and lining are two important aspects of duct design that help optimize HVC system performance and energy efficiency. ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम लाइनिंग करें और इंसुलेशन कर, ताकि एनर्जी को जो है उसकी एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। इंसुलेशन refer to the material applied to the external of duct to reduce heat gain or losses, preventing energy losses and condensation. ठीक है, डक्ट के बाहर जो है हम इसलिए उसके ऊपर कोई भी कॉटन का या कोई भी फाइबर का मटेरियल इस्तेमाल इसलिए करती हैं ताकि जो है उसकी हीट जो उसके अंदर ट्रेवल कर रही है उसको वो लॉस ना हो, वो बाहर ना जाए। ठीक है, हीट गेन और लॉसेस। ठीक है, और बाहर से भी हीट गेन ना हो और अंदर से वो हीट ऑलरेडी जो हवा चल रही है, जो उसका टेम्परेचर वो बरकरार है, प्रिवेंटिंग एनर्जी लॉसेस एंड कंडीशन, ताकि एनर्जीज की जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे पास ना हो। लाइनिंग रेफर टू द मटेरियल अप्लाई टू द इंटीरियर ऑफ डक्ट, यानी ये वो वाला मटेरियल होता है जो लाइनिंग वाला। लाइनिंग मतलब पहले हमने इंसुलेशन की बात है, तो इंसुलेशन डक्ट के बाहर की तरफ होती है और लाइनिंग डक्ट के अंदर होती है। तो रेफर टू द मटेरियल अप्लाई टू द इंटीरियर ऑफ डक्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, ताकि जो वेलोसिटी है ना एयर की, ठीक है, वो जब चले या हवा उसके अंदर चले तो उसके दरमियान में रुकावट्स ना आए किसी किस्म की। ठीक है, फ्रिक्शन को जो प्रिवेंट किया जाए, कोरेजन जो है जंग वगैरह उसको प्रिवेंट किया जाए, एंड इम्प्रूव्ड एयर फ्लो, ताकि एयर फ्लो को बेहतर किया जाए। वाई इंसुलेशन एंड लाइनिंग आर इम्पोर्टेंट? एनर्जी एफिशिएंसी, रिड्यूस हीट ट्रांसफर, मिनिमाइजिंग एनर्जी लॉसेस। ठीक है, और इंसुलेशन लाइनिंग इंपॉर्टेंस क्यों है? ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर नहीं होती और एनर्जी लॉसेस ज्यादा नहीं होते। कंडेंसेशन कंट्रोल, और कंडेंसेशन जो है मतलब कि आपने देखा है अगर जो है कोई भी एयर फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लो ट्रेवल कर रहा है तो उससे कंडेंसेशन भी हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंट मॉइस्चर अकोमोडेशन। ठीक है, ताकि वो जगह जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। और उसके साथ साथ फिर जंग जो है उसको भी रिड्यूस किया जाता है ताकि जंग ना लगे अंदर। ठीक है, तीसरा एयर क्वालिटी, लाइनिंग हेल्प मेंटेन क्लीन एयर फ्लो रिड्यूसिंग कंटेमिनेशन रिस्क। ठीक है, और उसके बाद फिर ये होता है कि अगर अंदर आपके डक्ट के अंदर लाइनिंग हुई होगी तो फिर जो आपकी एयर है वो बिल्कुल क्लीन जो है, साफ सुथरी उसके अंदर फ्लो करेगी और उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी कंटेमिनेशन उसमें मतलब कि कोई स्मेल या कोई उसके अंदर जंग कोई चीज, ठीक है, इस तरह कोई कंटेमिनेशन रिस्क नहीं उसके अंदर होगा। हाउ टू यूज इंसुलेशन एंड लाइनिंग एंड रेविट? ठीक है, डक्ट प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट ए डक्ट, गो टू प्रॉपर्टीज, डक्ट, इंसुलेशन और लाइनिंग। तो ये मैं करके आपको दिखाऊंगा आगे जाके किस तरह से हम लाइनिंग करते हैं और किस तरह से हम जो है इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन लाइनिंग सेटिंग, चूज द डिजायर इंसुलेशन और लाइनिंग टाइप, थिकनेस एंड मटेरियल, apply to duct, apply insulation or lining to selected duct or entire system type। हम selected ducts के अंदर भी लाइनिंग कर सकते हैं और इंसुलेशन कर सकते हैं, और पूरा अगर सिस्टम के अंदर करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके टिप्स हैं, यूज इंसुलेशन फॉर डक्ट इन अनकंडीशनल स्पेसेस आउटडोर्स। ठीक है, आप जो है इंसुलेशन जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, ताकि जितने भी आपके स्पेस के अंदर डक्ट्स या आउटडोर आपके जो डक्ट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यूज लाइनिंग फॉर डक्ट विद हाई एयर फ्लो वेलोसिटीज,
और अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लाइनिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट क्रूसिव को कवर किया जा सके। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन एंड लाइनिंग सेटिंग टू मैच प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसके बाद लाइनिंग और इंस्टॉलेशन जो है उसको अपनी प्रॉपर्टीज को भी सेट करना ताकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को मैच किया जा सके, उसकी सेटिंग भी आपने सेट करना है। बाय incorporating installation and lining in your duct design, you will improve HVAC system performance, energy efficiency, and overall building sustainability. ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो फिर आपका सबसे बड़ा फैक्टर आपके पास जो होता है वो होता है एनर्जी लॉसेस का, ठीक है। एनर्जी लॉसेस ना हो, ठीक है, और एफिशिएंसी बेहतर बनाई जा सके, ठीक है। तो ये आपकी चंद गुजारिशात हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि जब लाइनिंग वगैरह और इंस्टॉलेशन के क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं और कहाँ पे जो है उसको हमने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं रेविट के अंदर, और रेविट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डक्ट्स बने हुए हैं। तो चलें, मेरे पास ना कुछ डक्ट्स यहाँ पे खुले हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है दो क्वेश्चन जो है आपके जरूर आ सकती हैं, उनको मैं पहले ही आंसर दे देता हूँ कि जो आपका प्लेस होल्डर होता है ना, प्लेस होल्डर, क्योंकि वो कंसेप्चुअल डिजाइन के लिए होता है, शुरू की स्टेज में होता है, तो उसमें आपको लाइनिंग की या इंसुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका जो प्लेस होल्डर होता है उसके अंदर आप लाइनिंग इंसुलेशन कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये तो एक चीज होगी आपकी क्लियर होगी। दूसरी चीज ये है कि जो आपकी जो प्लेस होल्डर होता है ना, ठीक है, उसकी क्लैश डिटेक्शन के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए, अगर चाहे वो सिंगल लाइन ही है लेकिन वो आपकी कोऑर्डिनेशन और क्लैश डिटेक्शन के लिए फुल्ली बिहेव कर रहा होता है, जो भी उसका साइज होता है। फर्ज करें मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा तो जो भी इसका साइज आ रहा होगा, विड्थ एंड हाइट, वो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, उसी एलिवेशन पे कोऑर्डिनेट जो है कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए पहले कोई भी चीज आप शुरू करें। अब ठीक है, अब देखते हैं हमने जो है इसकी डक्ट के ऊपर हम जो है वो इंसुलेशन करके देखते हैं। इंसुलेशन का मैंने आपको बताया कि बाहर वाली सतह के ऊपर हम डक्ट के ऊपर इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं अकेला सिलेक्ट कर लूंगा तो फिर अकेले की उसी उतने पीस की इंसुलेशन होगी, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके टैब की दबाऊंगा तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जब सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास ऐड इंसुलेशन आ रहा है ऊपर, ठीक है। और ऐड इंसुलेशन में जाके आप जो है उसको साइज वगैरह दे सकते हैं। फर्ज करिए यहाँ पे आपने 40 दे दिया, 40 mm, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप उसको साइज भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई उसकी टाइप प्रॉपर्टी चेंज करनी इंसुलेशन की, ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, तो वो यहाँ जाके आप सारा इसके अंदर, इस एडिट टाइप के अंदर आप जाके सारी चीजें ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आप चेंज करेंगे तो फिर आपके पास लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें और भी आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके उसका जो है जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, यूआरएल कहाँ से मिलता है, टाइप कमेंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मॉडल क्या है, ठीक है, जो भी आपने देना है यहाँ पे जाके उसकी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ओके किया, ठीक है, और उसके बाद जो है यानी इसको दोबारा देखें, ठीक है, ऐड इंस्टॉलेशन, ठीक है, आपने 40 की इंस्टॉलेशन मैंने दे दी, ठीक है। अब जब इसको इसको डक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा ना, ठीक है, डक्ट को, तो ये पहले जो साइज इसका क्या था, देखिए अब इसका साइज का भी आपने ख्याल रखना। पहले इसका आ रहा है साइज 400 बाई 300, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपने इंस्टॉलेशन की तो इंस्टॉलेशन हमने 40-40 दोनों साइडों पे बढ़ाई है, ठीक है। तो 40-40 दोनों बढ़ाने से ओवरऑल साइज आपका क्या होगा, 480, ठीक है, बाई 380, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, जितनी आप इंस्टॉलेशन उसके अंदर दे रहे हैं वो जब एक्चुअल साइज की आप बात करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको वो दिखाएगा कि एक्चुअल साइजिंग उसकी क्या है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे जाके इसके ऊपर आप लाइनिंग कर सकते हैं, ऐड लाइनिंग साथ आ रही है, ठीक है। अगर पूरे डक्ट पे करनी है तो पूरे डक्ट पे कर लें, ठीक है। इसी तरह टैब की दबाएं, डक्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ऐड लाइनिंग में जाएं, ठीक है, ऐड लाइनिंग में जाके फर्ज करें आपने 40 इधर 40 की आपने लाइनिंग दे दी, तो ये देखिए आपके पास ना लाइनिंग डैश के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। और अब फर्ज करें ये वाला डक्ट आप सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, और इसका साइज चेक करते हैं। इसका साइज देखें पहले 600 बाई
हाइट इसकी 600 बाई 600 आ रहा है, हाइट इसकी 300 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप लाइनिंग में आ जाए ना अगर, ठीक है, नीचे आ जाए, ठीक है, तो नीचे आपके यहाँ पे इंसुलेशन लाइनिंग में जाके देखें, आपका जो है आप 520 बाय 220 है, ठीक है, सही है, क्योंकि उतना साइज आपका जो है वो कम हो गया, 80 उधर से 80 उधर से, ठीक है। तो ये भी आपने जो है इसका भी ख्याल रखना कि लाइनिंग आपके अंदर अंदर वाली साइड पे होती है और इंसुलेशन आपकी बाहर वाली साइड होती है। और ओवरऑल जो आपका डक्ट होता है उसका साइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास मैंने 3D खोली हुई है, ठीक है, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि आपकी लाइनिंग भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। और जो है आपको जो है डक्ट ही देखे, इसकी इसकी बाहर वाली साइड पे हुई है, इसकी लाइनिंग अंदर वाली साइड पे हुई है, तो दोनों डक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ से आपको पता भी लग सकता है, ठीक है। देखें थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर जो हमारे पास थिन लाइंस के ऑप्शन है उसको मैंने क्लिक किया, तो उससे मतलब अगर मैं उसको और ऐसे करूंगा तो जरा मोटा हो जाएगा, ठीक है, थिकनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा नजर सही नहीं आएगा, तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइनिंग कर सकती हैं और इसी तरह आप इंस्टॉलेशन जो है उसको कर सकती हैं, ठीक है। बाद में ये जो है इनका आप इंस्टॉलेशन वगैरह चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें कोई भी आपने ले ली, ठीक है, तो एडिट लाइनिंग, आप एडिट लाइनिंग आपके पास एडिट लाइनिंग में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखें लाइनिंग्स की थिकनेस आपके पास आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये एक सेगमेंट के लिए और दूसरे सारे पूरे डक्ट के लिए आपने चेंज करनी है, तो उसी तरह टैब की आप दबाएंगे, ठीक है, तो सारा डक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जब सारा डक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप उसकी जो है सारे डक्ट की भी जो है इस तरह से चेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने रिमूव लाइनिंग करनी है, ठीक है, फर्ज करें आपने एक सारा डक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, रिमूव लाइनिंग करनी है, तो याद रखें रिमूव आ रहा है, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं रिमूव कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, तो यहाँ देखें जो लाइनिंग है आपकी ना वो रिमूव हो गई। इसी तरह आपकी इंसुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे जाती हैं, इसको सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, और रिमूव इंसुलेशन आपने रिमूव करनी है, तो इंसुलेशन जो है आपकी रिमूव हो गई है, ठीक है। आप सूरत आप देखें डक्ट का साइज क्या आ गया, ठीक है। और अगर मैं अनडू करूं तो फिर देखिएगा शख्स का साइज जो है किस तरह से ये देखे कि बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो साइज जाहिर उसमें ना फर्क आ जाता है। तो ये चीजें हैं सारी लाइनिंग की और इंसुलेशन की, आपने ख्याल रखना है। और बाकी मैंने शुरू में बता ही दिया आपको कि इंसुलेशन हम क्यों करते हैं और लाइनिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी और तफसील में बता देता हूँ इसमें। तो duct insulation main purpose is to maintain the air temperature hot और cool, ठीक है, एयर के टेम्परेचर को हॉट या कूल रखने की लिए as it travels through your HVAC system, preventing energy losses, improving efficiency and cutting cost by stopping heat transfer, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंट क्या कर रहा था, एनर्जी लॉसेज जो है वो ना आपके ज्यादा ना हो, इंप्रूविंग एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए, और कटिंग कॉस्ट बाय स्टॉपिंग हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर के भी जो है वो उसके साथ भी जो है आपके जो है वो कटिंग जो है आपके कॉस्ट, यानी जो हीट ट्रांसफर जो होती है आपकी बाहर से या अंदर से आ जाती है, उसका कॉस्ट भी कट किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए, बिल ज्यादा ना हो जाए। इट आल्सो रिड्यूस कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन जो होती है ना, जो आपकी भाप वाप इधर उधर कचरे वगैरह बन जाते हैं, उसको भी रिड्यूस करती है। प्रिवेंट मोल्ड, ऑब्जर्व नॉइस, आपकी जो नॉइस होती है उसको भी जो है वो कंट्रोल करती है। एंड इम्प्रूव ओवरऑल कंफर्ट एंड एयर क्वालिटी इन दी बिल्डिंग, और आपकी जो एयर क्वालिटी है उसको भी बेहतर बनाती है। मेकिंग योर सिस्टम वर्क लेस एंड सेव एनर्जी, ताकि उसमें एनर्जी भी सेव की जाती है, सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाए। की पर्पज ऑफ डक्ट इंसुलेशन, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एनर्जी एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग को कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन कंफर्ट को बेहतर किया जाता है, रिड्यूस कंडेंसेशन को किया जाता है, क्वाइटर ऑपरेशन जो है ना खामोशी यानी खामोश या वाट एवर करे, प्रोटेक्ट डक्ट वर्क, ठीक है, सही है। उसके बाद वेयर इट इज नीडेड, डक्ट रनिंग थ्रू अनकंडीशनल स्पेसिस एट क्रॉल स्पेसिस गराज नीड इंस्टॉलेशन टू प्रिवेंट इनसफिशिएंट टेम्परेचर लॉसेस और गेन, ठीक है, गेन, ठीक है। फर्ज करें कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर है हवा के साथ, यहाँ एटमोसफेयर के साथ ज्यादा एक्सपोजर है, तो वहां पे आप जो है इनकी जो इंस्टॉलेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये चीजें जो है इसको कंट्रोल। उसके बाद आप आ जाती है लाइनिंग। डक्ट लाइनिंग इज अप्लाइड टू द इंटीरियर ऑफ एयर डक्ट्स टू अचीव सेवरल की पर्पसेस रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी, नॉइस कंट्रोल और इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है।
अच्छा, नॉइस रिडक्शन आपकी जो है वो, यानी आपने अगर लाइनिंग की हो या अंदर वाली साइड के डक्ट के ऊपर आपने वूल वगैरह या कोई भी आपने मटेरियल इस्तेमाल किया है तो उससे क्या होता है, आपकी नॉइस में कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन आपकी जो हीट है वो भी जो है वो उसका जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखा जाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन अगर हो रही है, ठीक है, लाइन वॉल के साथ, तो वो भी उसको भी बेहतर किया जाता है। इम्प्रूव्ड एयर, इंडोर एयर क्वालिटी IAQ जो है उसको भी बेहतर किया जाता है। सीलिंग लीक, अगर कहीं लीकेज वगैरह तो उसको जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। डक्ट रिस्टोरेशन, ठीक है, लाने का रिहेबिलिटेट डैमेज और रिटरेशन डक्ट, ठीक है, इंकैप्सुलेटिंग ओल्ड ब्रेक, और फर्ज करें कहीं पे जो है वो डक्ट वगैरह में कोई डैमेज है, रिहेबिलिटेशन, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लाइनिंग के साथ लिंक होती हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इंसुलेशन के साथ जो है लिंक होती हैं। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये जब भी आप लाइनिंग करें या जब भी आप इंसुलेशन करें तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देख को करें। ठीक है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे करें, और फिर थिकनेस का भी ख्याल रखना है, और थिकनेस कितनी होगी, और उस मटेरियल का भी ख्याल रखना, किस मटेरियल की आप इंसुलेशन जो है वो कर रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की एक्सरसाइज आपकी इंसुलेशन और लाइनिंग के मतलब। ठीक है, और अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जितनी भी मेरी वीडियोस वगैरह हैं इनको ज़रूर शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।